बच्चों, आज हमारा 10th बोर्ड के प्रैक्टिस सेट का 7th डे है, 7वां दिन है। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? राइट टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, क्लास 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे फिजन लिखा हुआ है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, आप एक बात बताइए, कभी केले के बीज को देखा है? नॉर्मल केला, कुछ स्पीसीज होते हैं जहां पे बीज होता है, केले में भी। मैं इन केले की बात करता हूं जो आप मार्केट में अमूमन देखते हैं। उसमें सीड होता है? नहीं होता ना। कभी आपने सोचा है? लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सीड ही बेबी है, उनके सीड ही बेबी है प्लांट्स के। तो जब बनानास में कोई सीड ही नहीं होता, उनका जनरेशन कैसे चलता है? दुनिया से तो बनाना को खत्म हो जाना चाहिए। बच्चे, इस रहस्य का आंसर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में छुपा हुआ है। चलिए समझते हैं क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, कई दुनिया में ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट से, लीव से, स्टेम से नए प्लांट्स पैदा हो जाते हैं अंडर सम कंडीशन, appropriate condition. This such kind of methods of producing offspring is called vegetative propagation. इस तरह से बेबी पैदा होने की प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम इसकी बात करें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेज है, चलिए बात करते हैं। देखिए, पहला, वैसे तो दो आमतौर पर पूछता है बोर्ड में, आप 3 एडवांटेजेस याद रखे रखिए। पहला एडवांटेज ये है बच्चे कि अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बेबी पैदा कर रहे हैं ना, तो जेनेटिकली सेम होगी। मान लीजिए गुलाब का पेड़ है, अच्छा इसके कई तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, लेयरिंग है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है। तो क्वेश्चन में वो नहीं है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अच्छा इसका पहला फायदा देखिए। मान लीजिए किसी गुलाब के स्टेम को काट दिया आपने, काट कर और फिर उसे कहीं लगा दिया, एक नया गुलाब हो गया भाई, तो एक बेबी तो हो ही गया ना। तो आप एक बात बताएं, पहला फायदा ये हुआ ना कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरह जेनेटिकली होगा। मतलब अगर आप किसी पेड़ का सेम डिट्टो कॉपी चाहते हो ना, तो आपको ये तरीका अपनाइए, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मिलेगा। तो पहला एडवांटेज क्या लिखोगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी गेट जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के एकदम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हमें मिलता है। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा? आपको याद है ना कि पहले जमाने में लोग बीज लगाते थे आम का पेड़, उसको सेचते थे, 5 साल बाद पेड़ बड़ा होता था, 7 साल बाद फिर फल आते थे। आज ऐसा नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हेल्प से आप बहुत जल्दी प्लांट्स में फ्रूट्स पैदा कर सकते हो। यानी दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन द प्लांट गेट मैच्योर अर्लियर देन सीड सोइंग प्लांट। जो बीज से पौधा पैदा होता है उससे जल्दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पौधे मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, आप ये देखिए, तीसरा बेनिफिट सुनिए, एडवांटेज सुनिए। जिन पौधों ने, दोज प्लांट हु हैज लॉस्ट द सीड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यार जो पौधा अब केला है, बीज पैदा नहीं कर रहा है, आप उसके बेबी को कैसे पैदा करोगे? आपके पास यही मेथड है ना। हालांकि अब बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं, टिश्यू कल्चर भी है, लेकिन ये मेथड है। अगर बीज नहीं पैदा कर पा रहे, सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी खत्म हो चुका है, तो यू कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो इट इज द थर्ड एग्जांपल। तो बच्चे ये 3 एग्जांपल लिखना है। आजकल एक बोर्ड का पैटर्न बताऊं 10th क्लास का, मैं एनालिसिस करते रहता हूं बोर्ड के पेपर का। एक्चुअली मैं नीट के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि मेरे बच्चे भी 10th में हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि बोर्ड में 2 पूछ दे रहा है। पिछले साल बाइल का फंक्शन एक अमूमन याद करते हैं बच्चे, 2 पूछ दे रहा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 या 3 इस तरह एडवांटेज पूछ सकता है। तो आप एकदम फोकस रहिए बच्चे। उसके अच्छा एक क्वेश्चन और भी, मुझे उम्मीद है कि आप इसे कमेंट में लिखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो हम इसको आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। नेम द लीफ। इस लीफ का नाम कमेंट में लिख के बताइए। हालांकि आंसर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आंसर है यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं देखना है, आपको बिना देखे हुए यहाँ पे लिखना है। जय हिंद।